अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आईबीए की टेस्ट आ चुकी है एसटीएस वालों की तरफ से, जो कि 1 to 15 ग्रेड से के लिए कंडक्ट की गई थी। तो इस टेस्ट को लेके काफ़ी सारी कॉन्स्पायरेसीज क्रिएट हो रही है माइंड में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सर ये कौन सी जॉब है। तो इस चीज़ को वाजे करते हुए बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये कोई किसी जॉब के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि आइंदा वाले लाए अमल में, फॉर सपोज इन फ्यूचर, आईबीए को जो भी टेस्ट दी जाएंगी, जिस भी डिपार्टमेंट की टेस्ट दी जाएंगी, चाहे वो डिपार्टमेंट हेल्थ का हो, चाहे वो डिपार्टमेंट एजुकेशन का हो, प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिनमें भी टेस्ट ली जाएगी, जो भी टेस्ट लेके जाएगी, मतलब कोई भी ग्रेड हो, ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 15 के दरमियान कोई भी जॉब आएगी, जो जॉब दी जाएगी एसटीएस को, तो उस जॉब को लेके ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में होता यह है कि ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली मरतबा हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सिंध में ये सब किया जा रहा है। तो बात यह है कि आईबीए अब आईबीए टेस्ट ले रही है, एसटीएस वाले टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट में जो भी पास हो जाएगा उसको एक कार्ड दिया जाएगा, आईबीए या फिर एसटीएस की तरफ से कार्ड बना के दिया जाएगा। कार्ड मीन उसके वेबसाइट पे टैग लग जाएगा, लोगो लग जाएगा। तो वो जो टैग होगा ना, वो टैग रिमाइंड करवाता रहेगा कि इसकी इतनी मार्क्स हैं। आइंदा इन फ्यूचर कोई भी जॉब अगर आईबीए को सौंप दी जाती है, आईबीए की उसकी जो टेस्ट कंडक्शन है वो आईबीए को दी जाती है और आईबीए टेस्ट कंडक्ट करता है, तो आईबीए बाद में कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी टेस्ट के बुनियाद पे वो क्या करेगा, लोगो लगा के, मतलब टैग लगा के देगा कि इतनी इसकी, मतलब इस कैंडिडेट की इतनी मार्क्स हैं, फला कैंडिडेट की फला मार्क्स हैं, तो वो टैग लगा हुआ होगा। तो उस टैग को फॉलो करके डायरेक्ट उसे जॉब दी जाएगी, बाद में कोई टेस्ट कंडक्शन का प्रोसेस वगैरह नहीं होना। तो ये था आईबीए की टेस्ट का मकसद, मतलब कि जॉब भी नहीं है कोई। काफी मरतबा क्वेश्चन पूछे गए, सर ये जॉब कौन सी है? बेटा ये कोई जॉब नहीं है, ये किसी जॉब के लिए टेस्ट नहीं ली जा रही। जो टेस्ट ली जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आइंदा की जो जॉब मिलेगी एसटीएस को, तो वो क्या करेंगे, वो टेस्ट नहीं लेंगे, वो इसी टेस्ट के बुनियाद पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जिसका नाम या जो भी किसी भी कैटेगरी में किसी भी लेवल में लाइक करता है, उसे उसी की हिसाब के मुताबिक जॉब दी जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया है कि एसटीएस क्यों टेस्ट ले रही है और एसटीएस की टेस्ट का क्या मतलब है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर पैटर्न क्या है, मतलब इसमें कोई सिलेबस तो नहीं आया, इसका कोई वाज़ेह सिलेबस वहाँ आया था। 20% मतलब डिफरेंट पोर्शन बना दिए गए थे, 20% एक पोर्शन का, 20% दूसरे का, 20 तीसरे का, 20 फोर्थ वन एंड 20 लास्ट वन पोर्शन, ये पोर्शन दिया गया था। तो इसमें जो मेन सवाल है वो ये है कि सर पढ़ना क्या है। अब तो मतलब कुछ रहता ही नहीं ना कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन चीज़ों को पढ़ें। तो जो मेरी परसेप्शन है, जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी अकॉर्डिंग जो है या फिर जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप आईबीए के प्रीवियस पेपर जो हैं, पास पेपर हैं, उनको रिवाइज करें, उनको रीड करें। इंशाअल्लाह 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 एग्ज़ाम में जाके बैठें और एग्ज़ाम की जो शुरुआत है, आप वहाँ पे बैठते ही आपने अल्लाह के नाम, अल्लाह के कलाम से शुरुआत करनी है। अल्लाह का कलाम करके आपने टेस्ट को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके ही कदम चूमेगी। उसके बाद टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट किस पैटर्न से आ रही है, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं हमें टेस्ट में, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। आज ही एक दोस्त ने सवाल पूछा, सर पेपर कैसे होगा, सर पेपर की क्या नोयत होगी, पेपर कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, पेपर को क्या करना है हमने। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो कैंडिडेट ये ऐसे सवाल क्रिएट करते हैं जिन्होंने कभी पहले कोई टेस्ट ना दी हो।
तो टेस्ट के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसा कि पीएसटी जेईएसटी के एग्ज़ाम में हुआ था, जैसे जहाँ पे हम लोग अपीयर हुए थे, काफ़ी सारे दोस्त अपीयर हुए थे वहाँ पे, तो उसमें होता ये है कि हमें जाके पहले अपनी सीट पे बैठना होता है। सीट ऑक्यूपेशन लाजमी है। कहा जाता है कि 30 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपने अपनी सीट पे पहुंचना होता है। उसके बाद का जो अमल है वो ये है कि वहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन आंसर की दी जाएगी। की आपने फिल करना होता है। की को आपने इस तरीके से फिल करना होता है कि की में जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, अब आने वाली टेस्ट है इसका तो पता नहीं, पिछली वाली टेस्ट को लेके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल से जो टेस्ट स्टार्ट हो रही है उसका क्या पैटर्न होगा। तो इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि सबसे पहले आपने अपना एडमिट स्लिप कार्ड नंबर लिखना होता है। तो एडमिट स्लिप कार्ड नंबर लिखने के बाद क्या होता है, आपने वहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, CNSE भी आई थिंक लिखना हुआ होता है या फिर लिखा हुआ होता है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी होती हैं। उसी आंसर कॉपी के अंदर ही आपको ऑप्शन दिया गया होता है कि 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। कभी कभार 5 भी हो जाते हैं, E भी हो जाता है। तो उन 4 ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो लगता है आपको क्वेश्चन नंबर A करेक्ट, उसका ऑप्शन A करेक्ट है या फिर ऑप्शन B करेक्ट है या फिर C भी करेक्ट है, उसको लेके आपने उस जो लगता है ना आपको, फॉर सपोज आपको लगता है A करेक्ट है, तो आप A को ही आपने इनसर्किल करना है। उसको इस तरीके से आप इनसर्किल करें ताकि वो जो आपकी इनसर्कलिंग हो ना, जो आपको जिस पेन से आप इनसर्किल करेंगे, कोशिश करें वो जो फिलिंग वाला प्रोसेस हो ना, वो उस दायरे के बाहर न चला जाए। बाहर जाने से क्या होता है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, सिर्फ जस्ट जैसे राइट का ऑप्शन होता है ना, वो राइट का ऑप्शन लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। आईबीए की टेस्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को आपने सर्कुलराइज करना होता है, उसको आपने उस सर्किल के अंदर ही फिल करना होता है। अगर वो फिलिंग सर्किल से बाहर भी हो जाती है, या फिर आप करेक्ट का निशान लगा लेते हैं या फिर आप क्रॉस का निशान लगा देते हैं, तो इससे जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, वो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, आपने फॉर सपोज कोई ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, जो आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, आपको कहते हैं 4 है, फिर कहते हैं नहीं 4 नहीं 5 है। आपने 4 को पहले मार्क भी कर दिया है, 4 को आपने पहले इनसर्किल भी कर दिया है। अब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये करने से भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होता है। उसके बाद की जो स्ट्रेटेजी है, फॉर सपोज हमें किसी भी क्वेश्चन का पता नहीं है, हमें फुल इल्म नहीं है, हमें फुल अंदाजा नहीं है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी है या सी है, जो भी है गिवन है, जो भी उनमें अगर हमें कभी कभार पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखा जाता है अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप छोड़ दें। अगर देख रहे हैं आप अगर आप 100% आप श्योर हैं कि आपने जितने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो 100% सही है, और वो 100% जो सही क्वेश्चन है ना, अगर आउट ऑफ 100 आप 60 लगा के आ रहे हैं, आप कॉपी को छोड़ दें, आगे नहीं बढ़ना आपने। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश करें आप पूरा ही पेपर सॉल्व करें अपने पूरे टाइम में। और उसके बाद पूछा जाता है कि सर पोर्शन कौन सा स्टार्ट करें, जैसा कि उसमें पहले इंग्लिश का पोर्शन होता है, फिर जीके वगैरह होती है, उसके बाद इस्लाम में अपना बेसिक अरिथमेटिक्स भी होती है। तो पूछा ये जाता है कि हम पहले कौन सा सेशन स्टार्ट करें, मतलब कौन सा पोर्शन हम पहले स्टार्ट करें। तो इस पर माय व्यू, जो मेरी सजेशन है वो ये है कि हमने क्या करना होता है, टाइम जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएसएस का एग्ज़ाम ले लें, पीसीएस का आप एग्ज़ाम ले लें, कोई भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ले लें, तो उसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को देखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना होता है आपने। तो जो मैं समझता हूँ, जो मेरी परसेप्शन है, जैसे कि सीएसएस के एग्जाम में क्या होता है, हम अपना जो टाइम होता है यूटिलाइज करने के लिए, फॉर सपोज ऐसे का पेपर आ जाता है हमारे यहाँ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी जल्दी अपनी आउटलाइन मुकम्मल कर लें, और कोशिश करते हैं कि जो भी मवाद जितना भी है सारा आउटलाइन में ही हम कवर करें।
अब बात रही वन पेपर की, जैसा कि आज अब चल रहे एग्जाम हो रहे हैं वन पेपर के, जिसमें 1 to 15 ग्रेड की जॉब्स के भी एग्जाम हो रहे हैं, जो कि STS की वेबसाइट STS वाले ले रहे हैं। उस के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और कोशिश करें आप उसी पोर्शन से स्टार्ट करें जहाँ पे आपको कंपल्शंस क्रिएट हो रही हो, जहाँ पे आपको लगे कि आप इस एरियाज में वीक हैं, आप उन्हीं एरियाज को आगे बढ़ाते हुए आपने पेपर को स्टार्ट करना है। उसमें इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में पहले पहले पैसेज आता है, पैसेज आपने पैसेज को रीड करना होता है। आपके पास जितने MCQs हैं उतने मिनट्स आपको दिए जाते हैं, तो उसमें आपने करना ये है कि पहले पैसेज को आपने मुकम्मल सॉल्व करना है, उसको रीड करना है। अच्छे से रीड करने के बाद आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर निकालने कोशिश करें कि वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वही ऑथेंटिक हो। उसके अलावा देखें कोई भी सवाल हो, उसके जो ऑप्शन जो उसके जवाब है ना, इन 4 ऑप्शन में होते हैं ABCD। इनके अलावा कभी कभार नन का भी ऑप्शन हो जाता है। ये जो नन का ऑप्शन है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे कि नन कहाँ से आया। तो नन से माइंड अपना काम करना शुरू कर जाता है, देखता है नन क्या क्या पता A भी ना हो, B भी ना, C भी ना और D भी ना हो, क्योंकि नन आप पीछे लगा हुआ है। तो नन का जो ऑप्शन होता है, जहाँ पे नन का ऑप्शन हो, कोशिश किया करें वो जो क्वेश्चन है वो अपना केयरफुली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें। और उसके बाद आपने पहले पैसेज पे आ जाना है। पैसेज आपने मुकम्मल करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद फिर सेंटेंस करेक्शन के भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन का यूज भी आ जाता है, और बाद में आपने आ जाना है सीधा बेसिक अरिथमेटिक्स पे। कभी कभार क्या होता है कि बेसिक अरिथमेटिक्स में क्या करते हैं कि परसेंटेज की प्रॉब्लम दे देते हैं। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो कोशिश करें इनको अटेम्प्ट करें। अगर देखें आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, वो मतलब ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो आप छोड़ दें, स्किप करें उस एरियाज को। जो भी क्वेश्चन आपको मतलब आपको इरिटेट करे, जो भी क्वेश्चन आपको डेविएट करता है, आपका टाइम कंज्यूम कर, आप उस क्वेश्चन को उधर ही रहने दें, आप आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर इसमें कहीं पोर्शन भी आपको स्किप करना पड़े तो स्किप कर दें। बाद में जो टाइम आपको बच रहा है, बाद में जो रिमाइंडर टाइम है आपका, उसी में आके आप जो क्वेश्चंस लंबे चौड़े थे जिसमें कैलकुलेशन थी, बाद में आके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है STS का, और क्या बेसिक चीज़ें हैं। इसमें एक और बात है जो मैं कहना भूल गया, शायद मेरे जहन में ना रही, वो ये है कि आपने कुछ पूछा जाता है अक्सर कि सर पेन कौन सी इस्तेमाल करनी है। आपने जस्ट बॉल पेन इस्तेमाल करनी, बॉल पेन आपने इस्तेमाल करनी है, या तो वो ब्लू कलर की हो या फिर वो ब्लैक कलर की हो। ये 2 कलर की पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन जो है वो बॉल पेन होनी चाहिए। तो ये सारी मालूमात थी STS के एग्जाम में अपीयर होने की। और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो रहे थे कि सर कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे हम देंगे, कभी पहले अपीयर नहीं हुए, अपीयर होने का क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से आएंगे। तो प्रिपरेशन तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। कल से पेपर है, 7 जनवरी को पेपर है, कल पेपर है। तो मैं नहीं समझता कि इतने मतलब थोड़े टाइम ड्यूरेशन में कोई प्रिपरेशन कर पाएगा। तो इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ये टेस्ट क्लियर करने के लिए, जो मैं समझता हूँ आपको चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर देख लें IBA के, जो कि PST जैसे PST JST के पेपर हुए थे, और IBA बाकी भी एग्जाम कंडक्ट करते आ रहे हैं। आप उनके पास पेपर देखें और पास पेपर को देखते हुए आप आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जो कि STS के हवाले से थी, IBA के हवाले से थी, IBA के पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से थी, अपना आंसर कॉपी को फिल करने के हवाले से थी, आपने कौन सा पोर्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट करना है उसके हवाले से थी। तो यहाँ तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।